सजा आप सभी का स्वागत करती हूँ हेलो बिहार न्यूज पर। आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। भारत में कोरोना के आंकड़े, कुल मामले 22,15,074, कुल मौतें 44,386, कुल ठीक हो चुके 15,35,743, सक्रिय मामले 6,34,945। कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री बी श्रीरामुलु जी ने रविवार को कहा कि वे कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं। उन्होंने ट्विटर पर इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि बुखार लगने के बाद मैंने टेस्ट कराया, जिसका नतीजा कोरोना पॉजिटिव आया है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी ने रविवार को कहा कि विशेषज्ञों के अनुसार केंद्र और राज्य सरकारों को कोविड-19 महामारी के कारण 10 लाख करोड़ रुपए की बजट का घाटा होगा। इसीलिए हमें अर्थव्यवस्था में तेल डालकर उसे पंप करने की जरूरत है, नहीं तो उद्योग और व्यवसाय नहीं चलेंगे। केरल में इडुक्की जिले में रविवार को 17 और शवों को मलबे से निकाला गया, जिससे भूस्खलन में मरने वालों की संख्या बढ़कर 43 हो गई। वहीं मौसम विभाग के अनुसार सोमवार को महाराष्ट्र के कई हिस्से में और अगले 5 दिनों में ओडिशा में भारी बारिश होगी। भारत ने पाकिस्तान को सिंधु जल संधि के तहत लंबित मुद्दों पर चर्चा कोरोना वायरस महामारी के चलते वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए करने का सुझाव दिया है, लेकिन इस्लामाबाद अटारी सीमा चौकी पर बातचीत करने पर जोर दे रहा है। सूत्रों ने रविवार को यह जानकारी दी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी आत्मनिर्भर भारत की रूपरेखा प्रस्तुत करेंगे। रक्षा मंत्री जी ने यह भी कहा कि बड़ी हथियार प्रणालियों का निर्माण अब भारत में होगा। रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए बड़े एवं कड़े निर्णय लिए जा रहे हैं। कई महीनों से हो रही भारी बर्फबारी और कोविड-19 की वजह से जारी लॉकडाउन के बीच कुपवाड़ा जिला प्रशासन ने नियंत्रण रेखा से लगे जम्मू कश्मीर के केरन सेक्टर के 3 गांवों को राष्ट्रीय विद्युत ग्रिड से जोड़ दिया है। इसके साथ ही आजादी के बाद से बिजली आपूर्ति के लिए चल रहा ग्रामीणों का लंबा इंतजार खत्म हो गया। चेन्नई और पोर्ट ब्लेयर के बीच समुद्र के भीतर बिछाई गई केबल संपर्क सुविधा के उद्घाटन से एक दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि इससे अंडमान निकोबार द्वीप समूह को डिजिटल माध्यम से देश और दुनिया से जुड़ने में अब कोई समस्या नहीं आएगी। उन्होंने यह भी कहा कि यह द्वीप समूह आत्मनिर्भर भारत में प्रमुख भूमिका निभाएगा। जम्मू कश्मीर के लोगों के भूमि अधिकारों की रक्षा के लिए एक नए कानून लाने पर विचार किया जा रहा है, ताकि वह संविधान के अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधान निरस्त किए जाने के बाद केंद्र शासित प्रदेश के लोगों की चिंताओं को दूर किया जा सके। इस संबंधी विधेयक को संसद में पेश किए जाने की संभावना है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने केंद्र सरकार के कई मंत्रियों का नाम लेते हुए कहा है कि देश का दुर्भाग्य है कि ऐसे लोग सत्ता में बैठे हुए हैं जो लोकतंत्र को कमजोर करने में लगे हैं। बाड़ेबंदी में रह रहे अपने समर्थक विधायकों से आज यहां पहुंचे श्री गहलोत जी ने हवाई अड्डे के बाहर पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि भाजपा के षड्यंत्र की पोल खुल गई है, भाजपा बाड़ेबंदी कर रही है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी जी फिलहाल अपने पद पर बनी रहेंगी। पार्टी का कहना है कि नया अध्यक्ष चुनने के लिए जल्द ही प्रक्रिया शुरू की जाएगी। तब तक कांग्रेस अध्यक्ष के तौर पर सोनिया गांधी जी जिम्मेदारी निभाती रहेंगी। इस बीच पार्टी के अंदर पूर्वकालिक अध्यक्ष चुने जाने की मांग लगातार जोर पकड़ रही है। विदेश मंत्री एस जयशंकर जी के भगवान बुद्ध से जुड़े बयान पर रविवार को विदेश मंत्रालय ने स्पष्टीकरण देते हुए कहा कि इस बात में कोई संदेह नहीं है कि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था और वह स्थान नेपाल में है। दरअसल विदेश मंत्री ने शनिवार को CII शिखर सम्मेलन में ऑनलाइन वार्ता के दौरान भगवान बुद्ध को भारतीय कहा था और नेपाल ने इस पर आपत्ति जताई थी। चीन से सीमा तनाव के बीच सेना इजरायली ड्रोन हेरोन को लेजर गाइडेड बम, गाइडेड मिसाइलों और एंटी टैंक मिसाइलों से लैस करना चाहती है, ताकि दुश्मन के ठिकानों और आर्म्ड रेजिमेंट्स को तबाह किया जा सके। चीता नाम के इस प्रोजेक्ट की दोबारा समीक्षा की गई है।
दिल्ली पुलिस की साइबर सेल ने आयरलैंड से आए फेसबुक अधिकारी की कॉल पर कार्रवाई करते हुए मुंबई में खुदकुशी करने का प्रयास कर रहे दिल्ली के युवक की जान बचाई। दरअसल मुंबई में काम करने वाले दिल्ली के कुक ने फेसबुक पर खुदकुशी करने का पोस्ट डाला था। इस सूचना पर साइबर सेल तत्काल हरकत में आई और तकनीकी जांच कर उसकी लोकेशन पता कर मुंबई पुलिस से साझा की, जिसके बाद अवसादग्रस्त व्यक्ति की जान बचाई जा सकी। सुशांत प्रकरण की मुख्य अभियुक्त रिया चक्रवर्ती ने आरोपों से बचने के लिए फिर एक कार्ड खेला है। उन्होंने अपने वकील के जरिए एक व्हाट्सएप चैट जारी करवाया है। चैट सुशांत और रिया के बीच हुई थी। चैट में सुशांत सिंह जी ने अपनी बहन प्रियंका के प्रति नाराजगी व्यक्त की है। इसी के साथ मैं आस्था झा आप सभी से विदा लेती हूँ। कल फिर मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का बहुत ख्याल रखें। आशा करती हूँ आपको हमारा न्यूज़ प्रोग्राम पसंद आया हो। इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।